नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है लेट्स टॉक विद ममता सुराना शो में। हमने अपने पिछले एक एपिसोड में एडवोकेट पंकज जी बाफना को आमंत्रित किया था और सोशल मीडिया पे ढेर सारी बातें की थी कि किस तरह सोशल मीडिया का यूज़ किया जाना चाहिए, किस तरह से सावधानी रखना चाहिए। और हमारे उस एपिसोड को इतना अच्छा रिस्पांस मिला और बहुत से हमारे पास ऐसे मैसेजेस आए कि प्लीज़ इस बारे में हमको आगे और जानकारी आप प्रदान करिए, पंकज जी से पूछिए। और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए। अधिकांश क्वेश्चन जो साइबर क्राइम से और ई वॉलेट से, बैंकिंग से, पेटीएम से, इस तरह के जुड़े हुए थे। तो मैंने सोचा कि एक एपिसोड और बना लेते हैं पंकज जी बाफना के साथ में, और बहुत सारी ऐसी जानकारियां जो हमारे व्यूअर्स हमसे चाहते हैं उनका समाधान, तो वो हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो आइए आज हम फिर से एक बार पंकज जी बाफना का फिर से स्वागत करते हैं और उन्हें आमंत्रित करते हैं हमारे इस शो में जिसका नाम है लेट्स टॉक विद ममता सुराना। और आइए पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसी एपिसोड को हम एपिसोड नंबर 2 का नाम दे करके फिर से कंटिन्यू करते हैं और आगे प्रोग्राम बढ़ाते हैं। लेकिन पंकज जी बाफना से बातों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार उनके कार्यों की एक छोटी सी झलक आपको दिखाते हैं। एडवोकेट पंकज जी बाफना, जो स्वयं साइबर एवं फॉरेंसिक लॉ के एक्सपर्ट हैं और 25 वर्षों से इसी फील्ड में साइबर क्राइम के केसेस हैंडल कर रहे हैं। हाई कोर्ट में आप प्रैक्टिस करते हैं और मुंबई यूनिवर्सिटी में हमारी नई पीढ़ी को आप शिक्षित भी कर रहे हैं। साइबर लॉ के बारे में उन्हें जानकारी देकर उन्हें ट्रेन भी कर रहे हैं। पुलिस को आप हर तरह से मदद करते हैं और पुलिस को भी आप इस विषय में जानकारी एवं शिक्षा देते हैं। अनेकों वेबिनार तथा सेमिनार के जरिए इस क्राइम की गंभीरता के बारे में महिलाओं के लेक्चर लेकर उन्हें अवेयर भी कर रहे हैं। तो आइए हम जोरदार तालियों के बीच स्वागत करते हैं एडवोकेट पंकज जी बाफना। और उनका जोरदार, पिछले एपिसोड में आपने एक धमाकेदार एपिसोड देखा होगा और इस बार फिर से वो एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। पंकज जी नमस्कार। नमस्कार जी, चलिए, आपने पिछली बार बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई। हमारे व्यूवर्स का खास हमको रिक्वेस्ट आया कि प्लीज आप इस सब्जेक्ट पे और उनसे पूछिए और हमको थोड़ा नॉलेज दीजिए। तो आज हम उन सब्जेक्ट का जो हमारे व्यूवर्स की चॉइस है उन सब्जेक्ट पे बात करते हैं। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी पंकज जी कि ये साइबर बुलिंग और साइबर क्राइम, ये दो क्या अलग चीज है या कैसे ये डिफरेंस है दोनों में? ठीक है। साइबर बुलिंग एक ऐसी चीज है कि कोई परेशान करना आपको, हाँ। उसे बुलिंग, जो लड़का हो, लड़की हो या बच्चा हो, हाँ अगर जी। आपको आपकी मर्जी के खिलाफ आपको कंटिन्यूस कॉल कर रहा है, आपको कंटिन्यू मैसेजेस भेज रहा है, बराबर। फोटोग्राफ्स भेज रहा है और आपको कुछ भी ऑप्शन या जबरदस्ती बात करने या कनेक्ट करने के लिए आपको मजबूर कर रहा है, तो उसे बुलिंग कहते हैं। हाँ जी। तो ये साइबर बुलिंग मतलब आपको ऑनलाइन, हाँ। फिजिकल वो आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए या ईमेल के जरिए या कोई भी माध्यम के जरिए वो आपको कनेक्टिविटी करने में और प्लस फोर्स कर रहा है कि आप मेरे से अच्छा। बात करो या मेरे से रिलेशन रखो, तो ओके। उसे साइबर बुलिंग कहते हैं। अच्छा, तो एक थोड़ा सा क्राइम के साइड चला गया कि दोनों ही ये उतने क्राइम ही हो गया, ये क्राइम हो गया, जाए बड़ा क्राइम या हो गया जिसमें सजा ज्यादा हो सकती है, ऐसा टाइप का हो गया। तो दूसरा साइबर, अगर ये दोनों क्राइम है तो सिक्योरिटी क्या है हमारे पास? इनसे कैसे बचे ये लोग? हमको तो ऐसे तो खत्म कर देंगे, मेंटली खत्म कर देंगे, एक प्रकार से बोलना चाहिए। करेक्ट। देखिए, जैसे पहले भी होता था, पहले जमाना ऐसा नहीं कि बुलिंग आज ही हो रहा है, वो पहले भी हाँ। होता था, फिजिकल हाँ, होता था। जैसे फिजिकल कोई होता। लड़की होता था, बहुत से पिक्चरों में भी बताया गया है, वो हाँ। लड़की का पीछा करता था एक बंदा, करेक्ट। उसके पीछे रोज दिखता, वो लड़की जैसे जैसे उसको देखती है उसके अंदर घबराहट सी में आना हाँ। शुरू हो जाती थी। हाँ। फिर वो जहां भी जाती है उसको वो बंदा उसके पीछे दिखता था, स्कूल जाए, बराबर। कॉलेज जाए, कहीं पे भी जाए। वो हाँ। अपने पेरेंट्स को बताने की कोशिश करे, पेरेंट्स आके उसके अगेंस्ट में कंप्लेन करने की, लेकिन कानूनन कोई प्रूफ नहीं होता था हाँ। कि ये बंदा नुकसान पहुंचा रहा है या कुछ भी कर रहा है, फॉलो कर रहा है। हाँ। हाँ। तो जिसे हम स्टॉकिंग कहते हैं। तो वो बराबर। पहले फिजिकल करते थे, अभी ऑनलाइन। फिजिकल में आपको वो बंदा दिखता था, हाँ जी। कहाँ है, कौन है,
हाँ, ऑनलाइन में वो दिखता नहीं है, कौन है, कहाँ से कनेक्ट कर रहा है, आपको कुछ पता नहीं है। वो आईडी हाँ, जिससे बात कर रहा है वो भी उसकी है कि नहीं है, वो भी हाँ, आपको पता नहीं है। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि एक बंदा जो घर में घुसने की कोशिश करेगा, कहीं ना कहीं खिड़की या दरवाजा खुला मिलता है तभी वो आ सकता है। अगर सब बंद है तो किसी की भी ताकत नहीं है अंदर आने की। ओके, वैसे ही अगर आपको कोई कनेक्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपने अपना नंबर शेयर किया है, अपना प्रोफाइल शेयर किया है, या आपने दावत दी है ओके, अनवांटेड अननोइंगली। ओके, आपने उसको रिक्वेस्ट भेजी है, फ्रेंड रिक्वेस्ट, या हाँ, उसकी एक्सेप्ट कर ली है हम्म, विदाउट नोइंग दैट पर्सन। उस बंदे को आप जानते नहीं हो, उसके हम्म, बावजूद आपने उसको हम्म, एंटरटेन किया है, हम्म, तब जाके फिर वो आपको भारी पड़ सकता है। वो भारी आपके पड़ अपनी उसकी मनसा क्या है वो हमें नहीं वो पता। कर स हाँ, तो कैसे बचे क्या क्या करूं कि ये अनवांटेड चीज ना लोगों हो? को पहले कनेक्टिंग मत कनेक्ट दीजिए, मत करो, ठीक है, और मत हो कीजिए। गए कोई हैं भी तो? नंबर आता है, हाँ, फोन आता है आपको, तो आप हाँ, पहले देखिए किसका नंबर है। हाँ, आप उसको इमीडिएटली उठाइए मत, ओके, अगर आपके अननोन आपके कांटेक्ट में सेव नहीं है। ओके, और आपके पास बहुत से ऐप्स है जिसके अंदर आप चेक कर सकते हो कि नंबर किसका है। ओके, हाँ, अगर आपके पास एप्लीकेशन नहीं है, आप उसको कनेक्ट मत कीजिए वापस। अगर उस बंदे को आपको कांटेक्ट करना है वो वापस फोन करेगा, आप अच्छा, उसको हाँ, फोन मत कीजिए वापस। पहले ओके, ये देखिए कि आपकी जरूरत, आप उसको आपकी जरूरत है, आपको उसकी जरूरत नहीं है, ये पहले ओके, दिमाग में डालिए। तो अच्छा, इससे आपका एक सेफ्टी हो जाएगा, हाँ, क्योंकि आप जैसे ही फोन उठाते हो हम्म, तो उस सामने वाले बंदे को पता चल जाता है कि ये एक भी कॉल मिस नहीं करने देती, या करने देता है, वो हाँ, इमीडिएटली रिस्पॉन्स करता है हाँ, हाँ, और सामने वाले को बात करने का मौका मिल जाता है। अच्छा, सेकेंडली, अगर मैसेज आता है, अनवांटेड हाँ, मैसेज है, हाँ, आपका पहचान वाले का नहीं है, ब्लॉक कर दो उसको। हाँ, आप ये नहीं है, जरूरी नहीं है पुलिस कंप्लेन करो, ब्लॉक कर दो। हाँ, उसके बावजूद भी अगर रैंडमली अलग अलग नंबर से फोन आता है, तो हाँ, जाके आप पुलिस में एक कंप्लेन लॉन्च कीजिए कि कोई ना कोई ग्रुप है हाँ, या कोई बंदा है जो प्रोफेशनल है हाँ, और मुझे अलग अलग नंबर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। बराबर, तो वो पुलिस का काम आ जाता है। लेकिन ब्लॉक कर दो उसको, इमीडिएटली इरेज कर दो उसका, आपके नजदीक आने मत दीजिए। थर्डली, अगर आप सोशल मीडिया में हो, फेसबुक पे हो, हाँ, हाँ, इंस्टाग्राम पे हो, कहीं पे भी, हाँ, अपना आईडी की हाँ, जो डिटेल्स है, प्रोफाइल की, जो जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ कि मोबाइल नंबर है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, वो हम्म, पब्लिक मत रखिए, वो आप ओके, तक ही रखिए, ओनली फॉर मी। ओके, वो पब्लिक तक मत कीजिए। ओके, प्लस आप क्या कर रहे हो, हम्म, खाली आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन शॉर्ट में डालिए, हम्म, अपनी सारी हिस्ट्री मत डालिए हाँ, कि आप यू आर मैरिड टू सो एंड सो पर्सन, हाँ, यू हाँ, हैव गॉट टू लवली चिल्ड्रन। हाँ, ये हाँ, तो सब चीजें डालते मत ही हैं, डालिए, हाँ, ये करेक्ट सब है, मत डालिए, आप दावत ओके, दे रहे हो। अच्छा, प्लस फोटोग्राफ भी जेन्यून सादा फोटोग्राफ अपलोड कीजिए। हाँ, आपके पर्सनल जो होते हैं, वो हाँ, फोटोग्राफ स्टाइलिश दुनिया को बताने की, फोटोग्राफ, हाँ, स्टाइलिश हाँ, फोटो, वो दुनिया को बताने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि जो साइबर क्रिमिनल्स भी है, हाँ, अनवांटिंगली हाँ, फोटोग्राफ देख के भी वो उत्तेजित हो जाते हैं और वो क्राइम कर, ये लड़की वैसे ही है, उस टाइप की हाँ, है, तो हाँ, मैं अगर हाँ, उसको कनेक्ट करूँ तो नुकसान क्या है। तो अच्छा, अपना इमेज करेक्ट, मत खराब कीजिए, करेक्ट अपना है, इमेज करेक्ट, सीधा साधा जैसा है, आप जैसे हो वैसे रहिए, आर्टिफिशियल मत डालिए ऊपर। ओके, तो ये ओके, सब चीजें अगर आप प्रिकॉशन करोगे तो किसी की हाँ, मजाल नहीं आपको कनेक्ट करेगा। करेक्ट है, करेक्ट है। कभी कभी क्या होता है, अननोइंगली हम किसी को अपना फोन भी दे देते थोड़े समय के लिए, मैडम प्लीज आपका फोन 1 मिनट के लिए देना, या मेरे को एक कॉल करना है। तो ये भी ऐसे ही क्राइम होता है कि ये कुछ अलग टाइप का इसमें ये हो तो सकता मैं है? बताऊंगा कभी मत दीजिएगा, कभी हाँ, मत दीजिएगा। अच्छा, क्योंकि मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ, मेरे ही केस है। एक हाँ, यंग लेडी है, हाँ, अराउंड 30 to 33 ईयर ओल्ड, ओके, सिंगल वो मदर है। हाँ, उसकी 10 साल पहले उसके जिस ऑफिस में कलीग थी उसके साथ हाँ, में कुछ ग्रजेस हो गई था। हाँ, हाँ, 10 साल बाद उस लड़की ने फेसबुक पे कनेक्ट किया, दोनों दोस्त बन गए वापस, हाँ, और डिनर के लिए मेरे क्लाइंट के घर पे आई। कि कलीग घर आई डिनर के लिए उसके हाँ, हस्बैंड के साथ। हाँ, तो वहां पे अभी जैसे हम किसी के घर पे जाते हैं, हम बोलते हैं तेरा वाईफाई पासवर्ड क्या है, हाँ, तो हम दे देते हैं उसको। करेक्ट, तो उसने उसका वाईफाई पासवर्ड मांगा, वाईफाई पासवर्ड दिया, उसने वाईफाई से कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट कर दिया, अब उस हाँ, बंदी के पास, उसने बाद में मेरे क्लाइंट को बोला कि हाँ, मेरा फोन कनेक्ट नहीं हो रहा है, हाँ, तेरा फोन देना, मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है। कॉल करनी है, दोस्त है, उसने फोन दे दिया और वो हाँ, किचन में चली गई उसके लिए सब नाश्ता और ये लेने के लिए। हाँ, हाँ, इसी बीच उस लड़की ने क्या किया उसको पता नहीं चला। सडनली ओके, आफ्टर 2 महीने के बाद हाँ, पुलिस मेरे क्लाइंट के घर पे आई हाँ, और हाँ, बोला कि आपका वाईफाई राउटर और आपका मोबाइल हम जब्त कर रहे हैं और आपको अरेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा, हमारे पास कंप्लेन आई है कि आपने हम्म, अपनी सहेली के वल्गर पिक्चर्स हाँ, अपलोड किए है किसी वेबसाइट पे और हाँ, उसका नंबर डाल दिया कि ये प्रोस्टिट्यूट है। ओ, तो इस केस में आपको अरेस्ट किया जा रहा है।
अच्छा। ये बोलती है मैं क्यों, कौन है कंप्लेन है, तो पता चला उसकी वो 10 साल पुरानी वो कलीग थी जिसने हाँ कंप्लेन की है। हाँ इन्वेस्टिगेशन हुआ, मेरे क्लाइंट को अरेस्ट किया, हमें बेल पे निकाला, तब पता चला उस लड़की ने उसका जब मोबाइल लिया था, हाँ उसने खुद ने अपना पिक्चर अपलोड किया, हाँ। अपना मोबाइल नंबर डाला और मेरी क्लाइंट को फंसाया। ओहो। तो अगर आप किसी को अपना मोबाइल दे रहे हो हाँ। तो आप सोचिए वो आप बन के कुछ भी हरकत कर सकता है। अच्छा, अरे बाप रे। और उस टाइम कानून इन्वेस्टिगेशन में क्या आएगा, आप ही का नंबर आएगा, आपका मोबाइल डिवाइस नंबर आएगा, आपका ही हाँ घर का एड्रेस आएगा। उस टाइम पे आप हाँ ये नहीं कह सकते कि मैंने ऑपरेट नहीं किया था। हाँ, करेक्ट है, करेक्ट है। और जब हम खुद कहीं बाहर जाते हैं, जैसे कोई होटल में जाते हैं, कोई एयरपोर्ट पे जाते हैं, तो वहां का वाईफाई हम लेते हैं, तो क्या उसमें नहीं भी यूज कभी करना है। ऐसे होता है धोखा? यस, जैसे अगर हाँ आप पब्लिक प्लेस पे जा रहे हो, पब्लिक हाँ वाईफाई यूज करते हो, हाँ आप अकेले उस वाईफाई कनेक्टिविटी में नहीं होते हो, बहुत से लोग हाँ, होते हैं। करेक्ट है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल कोई साइबर के आप कोई कैफेटेरिया में चले गए, हाँ हाँ 50 लोग बैठे हुए हैं, आप जैसे हाँ, वाईफाई कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आप देखिए एक साथ में 20-25 लोगों का नंबर आएगा या आ नाम जाता आएगा। है। हाँ मतलब इतने लोग उस एरिया का वाईफाई यूज कर रहे हैं। अब हाँ उसमें से क्रिमिनल हाँ, कौन है आपको पता नहीं है। बिल्कुल। जैसे ही आप कनेक्ट करोगे उसके वाईफाई हाँ से, आपका हाँ, भी नाम उस लिस्ट में आ जाएगा अच्छा। और साइबर क्रिमिनल्स इमीडिएटली आपका मोबाइल हैक कर सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं और फिर आपको तकलीफ में डाल सकते हैं। ओहो, तो ये तो भी पब्लिक वहां लोग। वाईफाई जहां तक हो सके हाँ, यूज ना करो। तो फ्री का है सोच के हम अपना डेटा बंद कर देते हैं, वो मोबाइल हम्म, का जो चलाने का। बोलते चलो इधर तो फ्री का मिल रहा है ना, पहले ये यूज कर लो, बाद में अपना सेव करके रखो, घर में काम आएगा, ऐसा सोचते हैं। तो बहुत फ्री की चीजों के पीछे भी भागने से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। एक और चीज है कि हम लोग फिर वो पब्लिक महंगा सौदा प्लेस। हो जाता है। हाँ, महंगा सौदा हो जाता है। पब्लिक प्लेस में चार्जिंग का भी बड़ा अट्रैक्शन होता है। अपना वो बैंक है हमारे पास, पावर बैंक, लेकिन हम लोग बोलते नहीं नहीं, यहाँ है ना प्लग पॉइंट, यही लगा लेना, अपना ये रखे रहे, बाद में काम आएगा, फिर अपना ये तो यही खत्म हो जाएगा। तो ये इससे भी नुकसान हो सकता है चार्जिंग जगह हाँ, जगह इसमें भी करने होता है, से। जैसे अगर आप एयरपोर्ट पे जाएंगे, रेलवे स्टेशन पे हाँ जाएंगे या बस बस स्टेशन पे जाएंगे, हाँ अभी ऑलरेडी अगर आप पावर प्लग देखेंगे तो हाँ, 10-15 होता है, उधर ऑलरेडी 4-5 लोग तो पावर चार्जिंग करते रहते हैं। करते रहते हैं, करते रहते हैं। उसे जूस जैकिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं, क्राइम अच्छा। को। हाँ। तो वहां पे ऑलरेडी वायर्स लगे हुए रहते हैं, आपको लग ओके। रहा है कि ये केबल मेरे मोबाइल में लग जाएगा और आप इंसर्ट कर देते हो उसको चार्जिंग के लिए। हाँ। आपको ये नहीं मालूम कि वो पावर प्लग नहीं है, वो डेटा ट्रांसफर वायर है। अच्छा। इमीडिएटली आपका मोबाइल का डेटा ट्रांसफर हो रहा है, आपको नहीं पता, आपको लग रहा है चार्जिंग हो रहा है। हाँ 10-15 मिनट आप चार्जिंग करने के बाद में देख रहे हो ये मेरा मोबाइल चार्ज ही नहीं हो रहा है। हाँ हाँ, होता ही नहीं है, वाकई में ऐसा होता चार्ज है। कहाँ से होगा, वो चार्जर ही नहीं है, वो डेटा ट्रांसफर केबल है। तो अच्छा। तब तक तो आपका 10-15 मिनट तो बहुत बड़ी चीज हो गई, इधर तो 2 मिनट में पूरा डेटा ट्रांसफर हो जाता है। हाँ, तो अब समझ लीजिए मैंने कभी ऐसा किया, जो कि वाकई में मैंने किया है, तो अब मैं क्या डरूं उसके लिए? ये अभी हो चुका, उसको कुछ नहीं कर सकते। अभी आगे ना करिए, बस वही है। मैं वही सोच रही कि जो 10 साल के बाद आके बदला ले ली, तो मेरा तो अभी थोड़े दिन पहले पता नहीं बदला लेने वाला क्या बदला ले लेगा। अरे बाप रे। ये कार्ड वगैरह देने की अभी हमारी बहुत आदत होती है, जैसे होटल में गए तो फट से अपना वो कार्ड दे देते हैं, वो कार्ड स्वाइप करके आता है, पेट्रोल पंप में कार्ड स्वाइप करके आता है, या किसी के भी हाथ में ये ले लेके जा इधर कर देना। तो ये कार्ड स्वाइप भी फिर उतना ही खतरनाक है, क्योंकि उसका भी क्लोनिंग हो सकता है। अभी ये क्या रहते हैं, लेजीनेस लैंड्स यू इन ट्रबल। जब हाँ आप कार्ड किसी को देते हो और आप अपनी जगह से उठते नहीं हो, देखो बोलिए कि भाई तेरा मशीन मेरे पास लेके आ, मैं हाँ, कार्ड इंसर्ट करूंगा, मैं खुद जो भी है वो मैं इंसर्ट करके स्वाइप। मैं हाँ आपको एक्टिवेट करूंगा। हाँ हाँ, तो लेकिन लोग क्या है, पेट्रोल पंप पे जाते हैं, गाड़ी में ही बैठे रहेंगे, कार्ड दे देंगे। हाँ, उन्हें ये नहीं बराबर है। मालूम कि वो बंदा आपका कार्ड क्लोनिंग मशीन में स्वाइप किया है कि कार्ड एक्टिवेशन मशीन में स्वाइप किया है, कुछ मालूम नहीं। वो इमीडिएटली, और पिन जब आप डालते हो वो देख लेता है कि आपने हाँ क्या पिन डाला। हाँ, बस हो गया उसका काम, आपका कार्ड डुप्लीकेट बन गया और आपके ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। अरे अरे। इसलिए एडवाइजेबल है, अपना कार्ड सबसे पहले तो दो मत, मशीन हाँ। आप तक मंगाओ, और जब आप आपका पिन डालते हो तो उसको हिडन अपने हम्म हाथ से ढक के उसका पिन दबाइए। हम्म। मगर कभी जैसे हम थोड़े ग्रुप में होते हैं, 3-4 लोग, 10 लोग होते हैं, तो ऐसा जब हम कोई चीज छुपा के करते हैं या उसको हिडन करके करते हैं, तो जैसे ऐसे इंसल्टिंग लगता है कि क्या ये क्या कर रही है, ऐसे इतना क्या है जिसमें, तो ऐसा ऐसे थोड़ा होता अभी है। देखिए, पहले हाँ पहले
पहले मास्क मास्क पहनते थे तो अपने को लगता था यार लोग ऐसे देखेंगे हाँ कि इसको कोई बीमारी हो गई है। आज सब लोग मास्क पहन रहे हैं ना, करेक्ट फॉर आवर है। ओन सेफ्टी। बराबर है। सेम हाँ वे अच्छा। आपको दुनिया का नहीं देखना, आपको आपकी सेफ्टी देखनी है। करेक्ट है, करेक्ट है। हमारे तो ऐसे ही होता है जैसे। बजट बना दीजिए कि मैं हाँ अगर ग्रोसरी खरीदने जाता हूँ या जाती हूँ, मेरे हाँ ग्रोसरी का बजट 1000 रुपये है, आप हाँ। उसमें 1500 रुपये रखिए। आप उसको अच्छा। अपने बैंक अकाउंट से लिंक करके मत रखिए, जिसके अंदर बैंक में हाँ 5 लाख रुपया पड़ा है और हाँ वॉलेट से लिंक कर दिया और हाँ। आप 1500 रुपये 500 रुपया चुकाने के लिए आप बैंक से चुका रहे हो। करेक्ट। आप वॉलेट प्रीपेड वॉलेट रखिए। वॉलेट ओके। के अंदर आप एक तो आपको पहले तो समझ में आ जाएगा आपका खर्चा कितना है, हाँ आप जी। प्रीपेड हो जाओगे। ओके। सेकेंडली, आपका जो मेजर बैलेंस है हाँ उस जी। अकाउंट को लिंक मत कीजिए वॉलेट के साथ में। ओके। एवरेज हर इंसान के पास 2 बैंक अकाउंट होते हाँ जी हाँ हैं। जी। आप वही बैंक अकाउंट को लिंक कीजिए जिसके अंदर 4000 या 5000 रुपये हो, 5 बिल्कुल ताकि बिल्कुल। कभी बाय मिस्टेक हाँ क्रिमिनल ने अटैक भी कर दिया तो हाँ आपका जी ज्यादा से ज्यादा लॉस, मैक्सिमम लॉस 5000 रुपये होगा। बिल्कुल। लेकिन लोग जो इसमें अपनी पूंजी रहती है उसको हाँ लिंक कर देते हैं, वो नहीं करना हाँ। है। वो नहीं करना और है। जहां तक हो सके वॉलेट के अंदर अपना बैलेंस रखो। हाँ आप बैंक से मत ट्रांजेक्शन कीजिए हाँ जितना हो, हाँ तो ये सावधानी आप रख सकते हो। बाकी और प्लस सेकेंडली, कोई भी लालच में ना हो कि हाँ अगर आपने कोई ऑर्डर दिया, हाँ जिसके जहां तक भी हो सके 800 रुपये का आपने कुछ खाने का ऑर्डर दे दिया, हाँ। आपने पेटीएम या कोई भी वॉलेट से आपने पेमेंट कर दिया, कर दिया। हाँ वापिस उनका अगर जब मैसेज आता है, हाँ कोई भी मैसेज को क्लिक मत कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप क्लिक करते हो हाँ आपका अनवांटेड एप्लीकेशन आपके मोबाइल में आके सेव हो जाता है। और वो अनवांटेड एप्ली फिर आपको फोन आते हैं कि मिस्टेक से आपको मैसेज आ गया, वो हाँ ऐप आया, आप वो आपके 800 रुपया रिफंड कर दिए जाएंगे। आप उस ऐप पे खाली क्लिक कर दो, और लोग हाँ बिना जाने पहचाने जाने समझे वो ऐप पे हाँ। क्लिक कर देते हैं। 15 मिनट बाद पता चलता है कि आपका बैंक अकाउंट खाली। तो ओके। इसीलिए कोई भी जब आपका ट्रांजेक्शन खत्म हो चुका है, हाँ आप वहीं पे कम्युनिकेशन बंद कर दीजिए। उस बंदा या बंदी जिसका भी मैसेज आता है उसको क्लिक मत कीजिए। हाँ आपको अगर सपोज कोई मैसेज लिंक आता भी है, हाँ क्लिक मत कीजिए। आप उसको ब्राउजर में जाके कॉपी मत कीजिएगा, ब्राउजर हाँ। में, ब्राउजर जो ब्राउजर में। इंटरनेट हम ऑपरेट करते हैं, हाँ हाँ। वो टाइप करके उसकी क्रीडेंशियल चेक कीजिए अच्छा। कि वो एक्चुअल में क्या है। हाँ आप जब क्लिक करते हो ना तो बैकग्राउंड में, बैकएंड में आपका हाँ। एप्लीकेशन शुरू हो जाता है, ओके। हाँ तो अच्छा। वो नहीं करना है। वो नहीं करना चाहिए। नहीं, कि करेक्ट है जैसे ही करेक्ट। करोगे आपका मोबाइल कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। अच्छा। ओहो। तो ये तो जैसे हम गाड़ी बहुत। चलाते हैं, हमें पता है हाँ। जेब्रा क्रॉसिंग का मीनिंग क्या है। क्या है। हाँ भले बाजू में वाइफ बैठी है, मदर बैठी है, उनको नहीं आती गाड़ी, लेकिन उनको जेब्रा क्रॉसिंग का मीनिंग मालूम है, लाल हाँ सिग्नल का मीनिंग मालूम है कि रुकना है। हाँ। वैसे ही करेक्ट। मोबाइल में भी कुछ चीजें ऐसी है, भले आप बेसिक चीज। हाँ एक्सपर्ट हो कि नहीं हो, हाँ। बेसिक चीजें आपको जानना जरूरी है। ओके ओके। अच्छा, ये जो इतने एप्लीकेशंस होते हैं, तो ये एंटीवायरस लगाते हैं हम लोग फोन में, तो ये एंटीवायरस खाली एप्लीकेशंस के लिए काम करता है, या ये जो थोड़े मोड़े फ्रॉड जो होते हैं उस पे भी ये काम करता है? एंटीवायरस आपको हर चीज से बचाने के लिए होता है। ओके। जैसे आपको फ्रॉड अटैक्स होते हैं आपके ऊपर, वो एक्चुअली हाँ क्या होता है, अनवांटेड डिवाइसेस अगर आपके मोबाइल में या लैपटॉप में या आपके डेस्कटॉप पे हाँ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं या घुसने की कोशिश करते हैं, वो हाँ। उसे ब्लॉक करते हैं। अच्छा। तो इसीलिए एंटीवायरस सबको लगाना ही चाहिए, भले वो मोबाइल हो कि आपका स्टैंड अलोन पीसी हो। लैपटॉप। हाँ। एंटीवायरस मतलब आपके सोसाइटी का वॉचमैन, ओके। वो किसी को भी एंट्री नहीं देगा बिना आपके परमिशन के। करेक्ट है करेक्ट है। अच्छा, तो जो हम ये कंपनियों से, ये अमेजोन वगैरह जो बड़ी बड़ी कंपनियां इनसे लेते हैं, तो कभी कभी वापस हम सामान जब वापस कर देते तो पैसा रिफंड नहीं आता है, तो इनके लिए कोई लीगल एक्शन होती है कि क्या, ये गया इसके तो अंदर भी गया, लीगल, भूल जाओ? हाँ, लीगल एक्शन आप कर सकते हो। आप कंज्यूमर फोरम में जा सकते हो अगर पैसा अच्छा। रिफंड नहीं करते तो। ओके वो एक ओके। वो लिटिगेशन हो जाता है, वो वो अलग प्रेफरेबल चीज नहीं है। होता है कि 400 रुपए के लिए हाँ। मैं कहाँ वकीलों के बीच में दौड़ूंगी, तो लोग नहीं, जाने देते हैं। मैं इसलिए पूछ रही कि अपने तो घर में बहुत वकील है ना, तो काम भी मिलता है वकीलों को और थोड़ा अपना ज्ञान भी निकलता है कि नहीं भाई, अभी नहीं, कंज्यूमर कंज्यूमर फोरम में फोरम अवेलेबल, कंज्यूमर अवेलेबल। फोरम में जा सकते हो आप। प्लस अच्छा इसके लिए ट्रिब्यूनल भी है, इंफॉर्मेशन अच्छा। टेक्नोलॉजी ट्रिब्यूनल, जो ओके स्पेसिफिकली ऐसे साइबर केसेस के लिए ही बनाया गया है। ओके। वहां पे भी आप पिटीशन फाइल कर सकते हो और आपका क्लेम मांग सकते हो उसमें। अच्छा अच्छा। और ये साइबर वॉर क्या होता है? साइबर। जैसे साइबर वॉर मतलब अभी जो कोविड है वो आपका हाँ। बायो वॉर चल रहा है ऑलरेडी। ओके। तो साइबर वॉर मतलब क्या हो गया, सैटेलाइट टू सैटेलाइट हाँ आक्रमण, जो हाँ ऑलरेडी अगस्त 2019 में हो चुका है। हाँ जी।
ईरान, अमेरिका, इंडिया, चाइना ऑलरेडी एक साइबर वॉर कर चुके हैं अगस्त 2019 में, अच्छा। जो मीडिया को भी पता नहीं चला। हाँ हमने इसके अंदर होता है कि वो आपकी सारी यूटिलिटीज को बर्बाद कर देते हैं। अगर सपोज किसी सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय किया ऊपर ही, हाँ वो हाँ। आपका रेलवे सिस्टम है, आपके पावर प्लांट्स है, आपके एनर्जी ओह, सोर्सेज है, आपके अच्छा। टेलीकम्युनिकेशन है, वो सारी हाँ, चीजें बंद हो जाती है। तो आप अच्छा। सोचिए अगर ये सारी चीजें बंद हो जाए हाँ, तो तो क्या देश होगा? से वॉर की जरूरत ही बराबर। नहीं है, ऐसे ही नहीं मर जाएंगे वो। जरूरत है, करेक्ट है, करेक्ट है। इसे हाँ, कहते हैं, समझाएंगे। हैकिंग का मीनिंग होता है अनवांटेड एंट्री। हाँ जैसे घर के अंदर ट्रेस पासिंग, आपने हाँ जी। अनवांटेड आदमी घर के अंदर घुस गया आपके परमिशन ओके। और नॉलेज के बगैर, तो उसे हाँ, कहते हैं हैकिंग। हैकिंग। अब एथिकल हैकिंग मतलब एक होता है अभी आपके घर में एक किसी को, आपने किसी चोर आपके घर में घुसा हुआ है और हाँ आपको उसको पकड़ना है, तो हाँ आप किसी को बोला कि एक काम कर, तू मेरे खिड़की से आ जा, मेरे हाँ बेडरूम में वो छुपा हुआ है, खिड़की से आ जा, दरवाजा मैं नहीं खोल सकती हूँ, तो हाँ गन पॉइंट पे हूं मैं, हाँ। तो खिड़की से घुसा है तो वो भी अनएथिकल है, अनएथिकल है, उसे करेक्ट। कहते हैं अन, लेकिन वो अच्छे काम के लिए घर में आ रहा अच्छा, है, उसे कहते हैं एथिकल। द सेम अच्छा। वे, अगर कोई हाँ हैकर आपके मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर आया हुआ है, हाँ। उसको ट्रेस करना है, तो आपको दूसरे हैकर को अंदर एंट्री देनी है, दे। उसे कहते हैं एथिकल हैकिंग। ओके। तो जब वो अनइथिकल वाला घुसता है, तो हमको कुछ इंटीमेशन नहीं होता है, आवाज नहीं होती, खड़का नहीं होता है कि कुछ हमारे फोन में गड़बड़ चालू हो जाती है, कि कोई मैसेज अनवांटेड आते हैं, या हमारा चार्जिंग खत्म होने लगता है, ऐसा कुछ हम पता नहीं लगा सकते कि कुछ हो रहा है मेरे फोन में जो गलत हो रहा है? नहीं, ऐसे पता चल सकता है अगर आप डेली कॉशियस अगर होंगे, डेली अगर आपके मोबाइल का एक, अगर आप रोज के 2 मिनट अगर आपके मोबाइल को दो, तो आपको हाँ। पता चल जाता है कि आपका कोई अनवांटेड बंदा आपके मोबाइल में बैठा हुआ है। अच्छा। जैसे ओ, आग अगर आप एप्लीकेशन में जाके देखें डेटा हाँ यूजेज, हाँ अब आपको सपोज फॉर एग्जांपल आपका फेसबुक बंद है, आप यूज हाँ। नहीं कर रहे हो, फिर भी सबसे ओके। ज्यादा बैटरी आपकी फेसबुक खा रही है, हाँ। मतलब कहीं ना कहीं कोई आपका फेसबुक अकाउंट यूज कर रहा है। अच्छा। तो इससे आपको एक अलर्ट आ जाता है कि अच्छा। मेरा डेटा कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। ओके। ओहो। तो ये अगर हम विक्टिम बन जाते हैं, मान लो ऐसा कभी हो जाता है, तो कहाँ जाना चाहिए अपने को? पुलिस के पास, कि मेरा फोन हैक हो गया या आपको मेरा? पुलिस में जा सकते हो, हाँ। आप पुलिस में जा सकते हो, लेकिन अभी हम्म। आपको फिजिकल पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। नेशनल हाँ। पोर्टल बना हुआ है ओके। cybercrime.gov.in, ओके। उसके अंदर आप ऑनलाइन ही जाके कंप्लेंट डाल सकते हो, और हम्म। वो कंप्लेंट सेंटर हम्म। से हम्म। स्टेट साइबर पुलिस के पास जाता है, और स्टेट साइबर पुलिस से आपके लोकल पुलिस स्टेशन तक वो कंप्लेंट जाती है, हम्म। और लोकल पुलिस स्टेशन आपको कांटेक्ट करके आपके सारा डिटेल्स ले लेता है, और वो कंप्लेंट में कन्वर्ट हो जाती है। ओके। आपको फिजिकली पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं होती है। समझो कभी कभी पुलिस कंप्लेंट लिखने से मना भी कर दे कोई कारण से, तो क्या कर सकते हैं? तो आप कोर्ट में भी जा सकते हो वकील के जरिए, आप कोर्ट ओके। में एक एफआईआर करवा सकते हो, कोर्ट में भी कंप्लेन कर सकते हो। देखो ओके। उसके लिए फिर आपको वकील की मदद लेनी जरूरत पड़ती पड़ेगी, और थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा क्या? है। यस, लंबा प्रोसेस हो जाता है। ओके। एक छोटा सा और ये है कि हिप्नोटिज्म भी बहुत चला है, जैसे इसके जरिए हमको हिप्नोटाइज कर लेते हैं। ये मैं अभी तक नहीं समझी। कई बार आता है ताश के पत्ते, 3 पत्ते दिखाया, आप कोई बीच का पत्ता या ऐसे सिलेक्ट करते हैं और सेम गायब हो जाता है। तो ये कोई ट्रिक है, क्या है ये चीज? देखिए, हिप्नोटिज्म का भी पहले टेक्निक क्या था, आंखों हाँ का हाँ रेटिना से खेलना। करेक्ट, हाँ। जैसे मैं आपके करेक्ट आंखों है। में आंखें डाल के तो आपको 2 मिनट में ऐसी बातों में उलझा दूंगा कि आप आपका माइंड कंट्रोल में आ जाएगा। ओके। सेम वे टेक्नोलॉजी में भी स्क्रीन के ऊपर बहुत बार अपन देखेंगे, हमें हाँ देखो ये बहुत बार पार्श्वनाथ भगवान का फोटो भेज दिया गया है, 3D हाँ इमेज वाला, हाँ इसको गौर से बीच में देखिए, हाँ हाँ। आपको भगवान का मुख एकदम चमकता हुआ दिखेगा, हाँ तो हम हाँ। एकदम एक उसकी तरफ घूरना देखते हैं शुरू से कर ध्यान, देते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो वो ना कीजिए, क्योंकि वो हिप्नोटिज्म टेक्निक्स है। ये विजुअल है, विजुअल टेक्निक जो मोबाइल और डेस्कटॉप के जरिए भी होता है, ईमेल में आता है, बहुत सी वेबसाइट्स है जहाँ पे ये सारी हाँ चीजें होती है। हाँ। ऑडियो हिप्नोटिज्म भी होता है, ये ओके। आवाज से भी आदमी भ्रमित हो जाता ओके। है। आवाज जो से भी कॉल सेंटर भ्रम। से फोन आते हैं, ओटीपी लोग शेयर हाँ कर देते हैं, हाँ 15 मिनट बाद पता चलता है मैंने ओटीपी शेयर नहीं किया है, लेकिन हाँ। आपने ओटीपी शेयर किया है क्योंकि आप उस वक्त आपके होश में नहीं थे। ओ हो। तो वो हाँ ऑडियो हिप्नोटिज्म होता है, वो अच्छी सुरीली आवाज में ऑपोजिट सेक्स की आवाज में आपसे बात करेगी या करेगा, हाँ 1 मिनट 1.5 मिनट के लिए बात करेंगे, और हाँ। आपको पता भी नहीं चले कि आप ऑलरेडी हिप्नोटिज्म में आ हो चुके गया। हो। ओ। अभी लेटेस्ट अगर आप देखें 4-5 दिन पहले 140 का एक मुहिम चला है, जहाँ हाँ पे पुलिस घर घर मतलब एरिया वाइज जाके अनाउंसमेंट कर रही है
कि अगर इस नंबर से कोई कॉल आता है तो उठाइए मत और बात मत कीजिए, करेक्ट। क्योंकि वो भी एक टेक्निक है हाँ। आपको हिप्नोटाइज करने का। मेरे ओके। पास 3 क्लाइंट ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसमें से एक विक्टिम बन चुका है ऑलरेडी। उसके अच्छा 80,000 रुपए जा चुके। ये अच्छा। 140 पे उसने कम से कम 3 से 4 मिनट बात की हाँ और पता चला उसका पूरा मोबाइल ही हैक हो गया और उसका वॉलेट लिंक था बैंक अकाउंट से, 80,000 हाँ। रुपए चले गए उसके। ओहो। तो ये सब तरीके होते हैं, हाँ तो अनवांटेड चीजों को एक्सेप्ट मत कीजिए। तो एक बार में ही हो जाता है या कंटिन्यूअस फोन ऐसे आते रहे नहीं, दो नहीं, चार बार? एक ही बार। आप इसमें एक ड्यूरेशन होता है, आपको हाँ इमीडिएटली 30 सेकंड 40 सेकंड के अंदर कुछ नहीं होता है। हाँ अगर आप कंटिन्यूसली लंबी बात करोगे तो हाँ। आपका माइंड डाइवर्ट कर दिया जाता है। ओ तो इसके लिए कट शॉर्ट कीजिए। अगर आपका जान पहचान वाला नहीं, इमीडिएटली डिस्कनेक्ट कर दो। हाँ उससे लंबी करेक्ट। बात करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। ये हाँ मोस्टली क्या करते हैं, टेलीकॉलर्स जो होते हैं हाँ वो बहुत बार अभी जेंट्स को टारगेट करते हैं लेडीज की आवाज में, सर हम बैंक से बोल रही हाँ हूँ, मैं ये हूँ। हाँ अच्छा, हाँ वो हाँ आदमी भ्रमित हो जाता है, अरे इतनी अच्छी हाँ आवाज है। हाँ फिर बाद में वो पर्सनल बनने की कोशिश करते हैं, हाँ। तब तक तो पता चलता है वो हिप्नोटिज्म टेक्निक्स था और ओहो। आपका सब कुछ गया। ओहो, ये कितनी असंभव बात है, लेकिन आजकल ये भी संभव हो रहा है। अगर हम अपनी दादा दादी को ये बात बताएंगे तो वो शायद मानेंगे भी नहीं। बात एक एटीएम कार्ड का, एटीएम बूथ का, एटीएम कार्ड का क्या क्या सावधानी रखना चाहिए अगर कोई वापरता है? आजकल ये बहुत यूज में आने लग गया है, तो क्या है एटीएम का? जब आप एटीएम में भी जाते हो, जैसे अभी हाँ एटीएम पे, तो पहले तो कोई भी ऐसी जगह से पैसे विड्रॉ मत कीजिए जो आइसोलेटेड प्लेस में, जिसके जहाँ पे एटीएम सेंटर हो। ओके। हाँ। आइसोलेटेड प्लेस मतलब कोने में एकदम सुनसान जगह में, वहां पे ऑपरेट मत कीजिए हो सके तो। ओके। जहां तक हो सके, क्योंकि हाँ एक माइंडसेट है। अगर हाँ आदमी को एटीएम सेंटर के अंदर जा रहे हैं तो कॉमन सेंस है वो पैसे विड्रॉ करने गए। करने गया है। 99.99% आदमी विड्रॉ करने जाता है। करेक्ट तो है। बाहर अनवांटेड क्रिमिनल्स खड़े रहते हैं जो आपको फिजिकली लूट सकते हैं या जो भी है। तो हाँ ये फर्स्ट सावधानी है। सेकंड, हाँ जी। और दूसरी चीज, जब आप एटीएम सेंटर में हो तो किसी भी इंसान को साइड में खड़े रहने की परमिशन ना दीजिए। ना देना चाहिए। वॉचमैन खड़े होते हैं, वो बोलेगा मैं वॉचमैन हूँ, तो क्या हो गया, बाहर खड़ा रहे। हम्म। ये मेरी प्राइवेसी है, मैं अकेला ट्रांजेक्शन करने के बाद निकलूं, उसके बाद तू अंदर आना। और जब आपका कैश का ट्रांजेक्शन हो जाता है, कैश आ जाता है, इमीडिएटली कार्ड वहीं पे मत छोड़िए। लोग घाई घाई में कार्ड वहीं छोड़ के चले जाते हैं। हाँ जी। कार्ड मत छोड़िएगा, कार्ड पहले निकालिए, उसके बाद कैश निकालिए और क्लियर बटन दबा के जाइए। जो क्लियर और कैंसिल बटन है हाँ उसके, हाँ क्लियर वो होता है। दबा हाँ के बाद ही निकलिए, क्योंकि ओके। उसका भी एक पर्पस है जिसके लिए बनाया गया है। वो हाँ आपकी जी। मेमोरी इरेज कर देता है मशीन की उस टाइम की। ओके। हाँ तो अपन सेफ हो लोगों को जाते इतना, हैं। हाँ, इतना भी वक्त नहीं होता है, इमीडिएटली गए, पैसे निकले, निकल गए। हाँ हाँ निकल जाते उसका हैं। प्रिंट आउट स्लिप भी, बैलेंस का स्लिप भी लटकता हुआ रहता है, हाँ वो स्लिप तक भी कलेक्ट नहीं करते। करेक्ट है, करेक्ट है। तो तो ये ये सब बड़ा। चीजें आप अपने आप को दावत दे रहे हो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आप कोई एटीएम सेंटर में जा रहे हो तो हाँ देखिए जी कैमरा किस तरफ है, हाँ आपके जी सामने की तरफ है, आपके पीछे की तरफ है। हाँ अगर जी। पीछे की तरफ है तो ट्रांजेक्शन मत कीजिए, क्योंकि वो आपके कीपैड की तरफ ध्यान दे रहे हैं। देख। तो आप ओके। जो भी टाइप करोगे वहां कैप्चर हो रहा है, तो आपका करेक्ट। जो पिन होता है वो कैप्चर कर लेता है। हाँ जी। तो उसको अवॉइड कीजिए। अच्छा। थर्डली, आप अगर जब कीबोर्ड को टच कर रहे हो तो हाँ आपको जी कहीं अगर स्टिकी सब्सटेंस लगता है कि हाँ जिलेटिन जी टाइप का है, हाँ तो ट्रांजेक्शन ना कीजिएगा। आप हाँ बाहर से जी सिक्योरिटी वाले को बुलाइए हाँ कि जी मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है, कुछ तो चिपकाया गया है, जिसे की लॉगर्स बोलते हैं, हाँ वो मत कीजिए। और लास्ट में है कि आप अपने बाजू में किसी को खड़े रहने मत दीजिए। हाँ भले जी। वो सिक्योरिटी गार्ड भी हो तो उसको बोलिए बाहर जाइए, बिल्कुल क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो आपका पिन कैप्चर कर सकता है। तो बिल्कुल। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अपना कार्ड वहीं पे भूल के मत भागिए बाहर। हम्म। कार्ड कलेक्ट कीजिए। आपका जो स्लिप है, अगर हाँ आपने जी स्लिप यस किया है, हाँ स्लिप को भी कलेक्ट कीजिए। और अगर डस्टबिन में फेंकना है तो उसको पूरी तरह से फाड़ के फेंकिए। हाँ जी ऐसे ही खाली क्रम्बल्ड करके मत फेंकिएगा, कि उसके अंदर हाँ आपका बैलेंस, आपका सारा डिटेल उस स्लिप में होता है। हाँ। आपका अच्छा। ट्रांजैक्शन आईडी, आपका डेबिट कार्ड नंबर, हर सब चीज आता है उसमें। उसके अंदर। तो ओके वो स्लिप्स भी बिकती है मार्केट में। ओके। अच्छा। हाँ, तो ओ। लोगों को ये नहीं लग, लोगों को लगता है मैंने डस्टबिन में फेंक दिया। डस्टबिन में हाँ नहीं होते, क्रिमिनल्स उसका भी फायदा उठाते हैं। अच्छा। तो तो ये सब कभी का। चीजें। हाँ ये बहुत सावधानी की चीज है, बहुत बड़ी बात आपने बताई। एक और बात मैंने देखी कि एटीएम के सेंटर जो बूथ होते हैं वहां सीनियर सिटीजन भी कभी जाते हैं ना, तो लोग हेल्प करने के बहाने कार्ड लेते हैं, लाइए अंकल मैं कर देता हूँ आपको पता नहीं चलेगा, और वो भी सोचते हैं कि हाँ ये यंग लड़का है फटाफट करके दे देगा। तो क्या हमको सीनियर सिटीजन को नहीं भेजना चाहिए, या क्या हमको सीनियर सिटीजन को अच्छी तरह से शिक्षित करना चाहिए इस बारे में?
शिक्षित करके ये बैंक वालों को एक मुहिम चलाना चाहिए कि अगर हाँ आपको 60+ का कोई भी सीनियर सिटीजन का अकाउंट है और उनको हाँ डेबिट, हाँ आप उनको सिखाइए कैसे ऑपरेट करते हैं, उसके बाद ही हाँ। उनको डेबिट कार्ड दीजिएगा। नहीं तो क्या रहता अच्छा। है, क्रिमिनल्स इस एज वर्ग के लोगों का बहुत फायदा उठाते हैं। हाँ हाँ। और वो भी सोचते हैं ना कि मेरे को नंबर नहीं दिख रहा है या मैं दबाऊंगा तो कितनी देर लग जाएगा ऐसा। तो वो बोलते हैं हाँ बेटा चल तू ही कर दे। तो तब तक तो वो साफ करके भाग भुगा होता है। ऐसे कभी कोई इंसिडेंट आपको मालूम है जिसमें यहाँ बूथ के अंदर कोई फ्रॉड हुआ हो और बड़ा बड़ा बहुत फटकर? केसेज है, इतने ऐसे केसेज है अनगिनत अनगिनत अच्छा। केसेज है, बूथ के आपके पीछे ही खड़े रहते हैं। हाँ आप निकल जाते हो तुरंत, क्योंकि एटीएम में जितने भी आते हैं सब घाई में आते हैं, हाँ किसी पास करेक्ट। वक्त नहीं होता है, नहीं होता है, वो हाँ इमीडिएटली निकल जाता है। हाँ अभी एक केस बताऊंगा। हाँ एक लड़की जब एटीएम में पैसे विड्रॉ करने गई, हाँ जी। तो उसका पैसा विड्रॉ नहीं हुआ, हाँ तो फिर वो बाहर आ गई। फिर हाँ वापस वॉचमैन ने बोला मैडम आपका पैसा आके पड़ा हुआ है, बाहर निकला हुआ है। हाँ। उसने जाके वो पैसे ले लिए, लेटर अच्छा। के साथ वो पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दो वापस, ओके। क्योंकि आपका पैसा तो हाँ डेबिट हुआ ही नहीं है, तो ये आपका पैसा हाँ। नहीं हुआ। अच्छा। अरे बाप रे, कभी कभी ऐसा भी सोचते हैं ना, चलो अच्छा हुआ नहीं हुआ, अपना आ गया पैसा। ऐसे ऐसे भी कभी लालच, लालच के लालच, क्योंकि आगे वाले ने कंप्लेन की है, उसके पैसे अटक गए हाँ। अच्छा। मशीन के ओके। अंदर। जैसे इस लड़की का भी अटक गया था, वो निकल गई हाँ थी लेकिन पैसा बाहर आया, तो प्रीवियस ट्रांजेक्शन का पैसा था। हाँ करेक्ट। तो वो तो ले ली और ये नहीं सोची कि मेरा डेबिट का मैसेज क्यों नहीं आया या बैंक से कुछ हाँ। कॉल क्यों नहीं आया। ओह, ये भी बहुत सावधानी रहे, ईमानदारी की जिंदगी बेहतर है। एक और बहुत अभी चल रहा है, स्पैम कॉल कॉल आते हैं। स्पैम स्पैम स्पैम, ये क्यों आते हैं और क्या है ये चीज? सब टेली मार्केटिंग की तरफ से होता है। टेली हाँ मार्केटर्स होते हैं ना, इंश्योरेंस वाले, हाँ वो हाँ लोग करते हाँ हाँ हैं। बिल्डिंग लाइन वाले होते हैं अभी आजकल। हाँ हाँ वो लोगों को आपका रैंडमली एक साथ में 10,000 नंबर दे दिए जाते हैं कि हाँ आप इनको कांटेक्ट करो। हाँ उसमें से 5-6 लोग भी अगर अग्री हो जाते तो आपका बिजनेस हो जाता है। हाँ तो इसको स्पैम कॉल्स कहते हैं। हाँ। अच्छा, तो पर ये फिर देते ही क्यों जब हमको उठाना ही नहीं है, स्पैम देखते ही हमने कट कर दिया है, गवर्नमेंट जानती है कि ये स्पैम है, तो लोगों का टाइम क्यों वेस्ट करती है फिर? अभी ये क्योंकि ये लोग इंटरनेट के जरिए अभी कॉल करते हैं, ये लोग आपको मोबाइल नेटवर्क इससे के जरिए नहीं ओके। करते। अच्छा अच्छा और आप डीएनडी डू नॉट डिस्टर्ब का रजिस्टर कर लेने का, अच्छा। ताकि मोबाइल के जरिए ये लोग आपको कनेक्ट ना करें। हाँ अच्छा। मैं कई बार यही सोचती हूँ कि जब मालूम है स्पैम है तो भी क्यों, कि आप ट्रेनिंग देते हैं, आप पुलिस को ट्रेनिंग देते हैं, आप बच्चों को सिखाते हैं, तो इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? कोई मान लो बहुत इंटरेस्टेड हो इस फील्ड में लेकिन पढ़ा लिखा ही नहीं है, तो भी सीख सकता है? हाँ, इसमें आपको बस एक है कि आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए बस। बस पैशन होना बाकी चाहिए। कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। हाँ अगर आप देखेंगे जो हैकिंग इंडस्ट्री के अंदर है, जो हैकर्स है, हाँ वो सब अगर आप देखोगे तो मैट्रिकुलेट भी पास नहीं है, 10th पास भी नहीं है वो लोग। हाँ करेक्ट। तो मैं इसके तो लिए अपने क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं, अपने बेटे के एक दोस्त को जानती हूँ, 6-7 साल का रहा होगा, सड़क से खड़ा होके दूसरे के फोन से मेरे को हाय भेज दिया, बिना उसके फोन को हाथ लगाए अपने फोन से भेज दिया। तो जो इतना छोटा बच्चा जो अभी तीसरी चौथी में रहा होगा, 3rd-4th स्टैंडर्ड में, तो जब उसकी अकल इतनी काम कर सकती है तो फिर सीखने की इच्छा जरूरी है। तो इसके लिए कुछ खर्चा लगता है? जैसे कोई अभी नए बच्चे हैं चाहते हैं कि भाई हाँ, सीखें। जैसे अभी बहुत से कोचिंग क्लासेस भी हैं जहाँ हाँ पे आपको ये सब सिखाया जाता है। हाँ लेकिन कौन सी क्लास को कैसे करो, आपको पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही हाँ। इसका कोर्स कीजिएगा, क्योंकि ये कोर्स कुछ सस्ते कोर्स नहीं होते। ओके। ये 2,000-5,000 में अगर कोई भी सिखाता है तो ना कीजिए, उससे अच्छा। नहीं कि हाँ। उससे अच्छा आप गूगल या यूट्यूब में जाके सीख सकते हो। ओके लेकिन ओके। अगर कोई आपको पूरा करिकुलम दे रहा है, हाँ। पूरे 6 महीने का कोर्स है, भले ऑनलाइन हो के फिजिकल ट्रेनिंग हो, ओके। लेकिन उसके अंदर पूरा एक एक सिलेबस एक्सप्लेन किया गया, आपको नोट्स दे रहे हैं, आपको प्रैक्टिकल बता रहे हैं, हम्म। तो ही उस कोर्स में जाइएगा। वरना, और प्लस उसमें सेफ्टी भी होती है। अच्छा। आपको आपको वायरस वाले प्रोडक्ट्स नहीं दिया जाते हैं, आपको डेमो प्रोडक्ट के ऊपर काम कराया जाता है। ओके। लेकिन अगर आप ये 2,000-5,000 वालों के इसमें जाओगे, हम्म। तो आपको सब पायरेटेड चीजें दी जाएगी और आप कब फंस जाओगे पता भी नहीं चलेगा। ओह, तो ये जब सीख लेते हैं तो इन लोगों के लिए आगे क्या चांस होता है? क्या ये इतना कमा लेते हैं कि अपनी जीविका चला सके? इसमें बहुत स्कोप है आगे, जैसे साइबर सिक्योरिटी है, कंप्यूटर सिक्योरिटी। हर कंपनी को अभी आज के तारीख में सिक्योरिटी एक्सपर्ट चाहिए। ओके तो इसमें वैकेंसीज बहुत है, ओके। डिमांड बहुत है, सप्लाई कम है। अच्छा अच्छा, गुड।
तो जिनको इंटरेस्ट हो तो उनको जरूर ही करना चाहिए। एक तो उसकी इंटरेस्ट की चीज मिलेगी, और दूसरी बात क्योंकि डिमांड बहुत है तो आपके लिए स्कोप है अच्छा, तो सैलरी भी अच्छी मिलेगी। कि क्योंकि मैं इसलिए ये सोच रही थी कि मेरे जो बेटे का दोस्त था इतना इंटेलिजेंट इस फील्ड का कि वो क्या क्या कारनामे उस उम्र में कर देता था, लेकिन उसके मम्मी पापा उसको इस लाइन में, उसने कंप्यूटर बना लिया घर में तोड़ ताड़ के, ये तोड़ के वो तोड़ के, क्योंकि उसको इंटरेस्ट ही यही था। लेकिन बोले कि आगे जाके इसमें क्या कमाई होगी, तेरी जीवन कैसे चलेगा। वो पायलट बना, उसका इतना अच्छा फिजिक नहीं भी था, छोटा था, पतला दुबला था, पर बना पायलट। पर उसको ये काम नहीं करने दिया, उन्होंने कंप्यूटर लाइन में घुसने ही नहीं दिया। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ऐसे बच्चे अगर अपनी पसंद की लाइन में जाएं तो क्या कर सकते हैं, क्या कमाल कर सकते हैं। तो इसलिए, हाँ, इसलिए मैं पूछ रही थी कि इन लोगों के लिए कुछ ऐसा वो है जैसे पता चल जाए कि भाई कहाँ कहाँ क्लासेस चलती है, ये कहाँ से तो पता चल आप सकता है। अगर जैसे गूगल करते हैं मुंबई तो यूनिवर्सिटी भी कोर्स करती है, बहुत जगह अच्छा पे कोर्सेज है ये ऑलरेडी। कोर्सेस होते हैं, तो ये कर लेना चाहिए, तो इससे ठीक रहेगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत समय लिया, कीमती समय लिया, लेकिन आपने बहुत उपयोगी जानकारी बताई। और एक छोटी सी मैं आपको फिल्म दिखाना चाहती हूँ जो आपके इस रूप को ही सपोर्ट करती है। तो वो फिल्म आप देखिए कि आपने कितने बड़े बड़े कारनामे किए हैं और आपका नाम कहाँ कहाँ आकाश में सितारे जैसे चमक रहा है। आप अभी छोटी मोटी हस्ती नहीं है। किसी को भी साइबर क्राइम, साइबर लॉ, फॉरेंसिक लॉ की बात करो तो वो पंकज बाफना जी का नाम बताता ही बताता है। तो आपने बहुत जो सेवा का काम किया उसका प्रतिफल भी आपको बहुत मिल रहा है। सब तरफ आपका नाम है। एक छोटी सी फिल्म देखिए, आपने क्या क्या प्रोग्राम किए हैं और किस किस तरह, फिर उस बारे में थोड़ी सी बात करके हम आपसे विदा लेंगे। पंकज जी बाफना जो कि एडवोकेट हैं, साइबर लॉ, फॉरेंसिक लॉ के एक्सपर्ट हैं, समाज में बहुप्रतिष्ठित व्यक्ति, कई सम्मानों से इन्हें सम्मानित किया गया है और इन्होंने बड़ी बड़ी सभाएं संबोधित की हैं। इन्हें सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। आपने जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैन इंटरनेशनल विमेन ऑर्गेनाइजेशन जैसी कई बड़ी बड़ी संस्थाओं में अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाया है। लोग आपको बहुत सम्मान की नजर से देखते हैं। हमने आपके साथ एक और एपिसोड तैयार किया था। तो देखा आपने कितने सारे आपके प्रोग्राम, ये कुछ जियो में है, जीटो में है, काफी सारी आप क्लासेस ले रहे हैं पुलिस को। ये सब क्या है, मतलब इतना आप कैसे समय निकाल लेते हैं ये सब चीजों के लिए? समय निकल जाता है, निकालना नहीं पड़ता है। ओके, अपने इंटरेस्ट की चीज होती है तो चलिए। तो आपने खुद बहुत ज्ञान सीखा और उतना ही ज्ञान बांटा। बोले ना, इस हाथ से लिया तो इस हाथ से आपने भरपूर दिया है। ऐसे लोग बिरले होते हैं और हमारा मकसद ही ऐसे लोगों से बातचीत करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। धन्यवाद। तो व्यूवर्स, आपने देखा कि आज कितनी सारी महत्वपूर्ण बातें पंकज जी बाफना ने हमारे समक्ष की, हमें बताई, और कितनी ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। साइबर क्राइम कितना खतरनाक हो सकता है, जान पे बना सकती है। अगर आपकी थोड़ी सी गफलत हो, आपने थोड़ी सी चूक की, तो आप पैसे से तो जाएंगे ही जाएंगे, आपका बैंक तो खाली होगा ही होगा, लेकिन जान की भी बहुत बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ सकती है। तो सावधानी हमेशा बहुत ज़रूरी होती है, हर फील्ड में जरूरी होती है। पर क्योंकि आजकल इंटरनेट का जमाना है तो इस जो फील्ड में हमें बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अपराध किसी भी रूप में अपराधी हमारे सामने आ सकता है, अपराध हो सकता है। तो जब तक हम सचेत हैं तब तक हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आज आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे आप लाइक करिए, शेयर करिए, बेल बटन दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी पर्सनालिटी को आप जानते हैं जिन्हें इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें तो प्लीज़ हमें मेल द्वारा सूचित करें। थैंक यू।